भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय। बोल महाशिव महापुराण की जय। शिव माया वर्णन। 3 लोक 14 भवन शिव माया सर्वत्र, ऋषि मुनि और देवादि भी रहे इसी में त्रस्त। व्यास जी बोले, सनत कुमार जी कृपा कर अब आप लीला में यश के अद्भुत चरित्र सुनाए। सनत कुमार जी बोले, व्यास जी सुनिए, भगवान शंकर ही समस्त प्राणियों के ईश्वर एवं जगत में व्यापक सर्वसर्वमत परमात्मा है। 8 देव योनि, 1 मानव योनि एवं 5 पक्षी योनि, इस प्रकार से 14 योनि भगवान शिव से उत्पन्न हुई है। संसार में ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्र सूर्य आदि देवता, दानव नाग किन्नर गंधर्व मानव आदि सभी योनियों से भगवान शिव ही स्थित है। इसी प्रकार चराचर जगत में इनकी माया फैली हुई है। शिव माया ने सभी को वश में कर रखा है। कामदेव ने जो ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवता को अधीन कर लिया है, यह भी भगवान शंकर की सहायता से हुआ है। इंद्र ने गौतम पत्नी अहिल्या पर आसक्त होकर इसके साथ वह विचार किया था, फिर उसके फल स्वरूप में श्राप प्राप्त किया। यह भी शिव माया थी। देवता में श्रेष्ठ विष्णु जी भी काम के वशीभूत होकर पर स्त्रियों से विहार क्रीड़ा करने लग गए। इसी प्रकार काम पीड़ित होकर चंद्रमा अपने गुरु पत्नी को ले गए। चंद्रमा पर भगवान शंकर की ही कृपा हुई, जिससे वह इस महापातक से बच गए। प्रथम मित्रासुर भी शिव माया से मोहित होकर उर्वशी पर आसक्त हो गए। मित्र ने तो अपना वीर्य घड़े में त्याग दिया, जिससे विशिष्ट हुए, और वरुण ने जल में त्यागा, उससे बड़वानल जैसे तपस्वी अगस्त्य पुत्र उत्पन्न हुए। शिव माया से मोहित ब्रह्मा जी 4 बार मोह को प्राप्त हुए। ब्रह्मा जी तो अपनी कन्या के साथ भोग करने को तैयार हो गए। गौतम ने सारदत्ती को नगन देखा तो उसे चिपट गए और उसमें रखलित वीर्य को द्रोण घट में डाल दिया। उससे इस शस्त्रधारियों में पराक्रमी द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए। विश्वामित्र ने काम पीड़ित होकर मेनका के साथ संभोग किया, किंतु शिव कृपा से विश्वामित्र ब्राह्मण हुए। वे सर्वा का पुत्र रावण सीता पर आसक्त हुआ और चुरा कर घर में ले आया, इसी से उसकी मृत्यु हुई। मुनि श्रेष्ठ बृहस्पति जी अपने भ्राता की पत्नी के साथ संभोग कर बैठे, जिसे भारद्वाज हुए। है व्यास जी, शिव माया के प्रभाव का मैं कहाँ तक वर्णन करूं, इससे तो अनेकों ऋषि महर्षि मोहित हो चुके हैं। संक्षेप में मैंने क्या सुनाए, अब कहिए मैं आपको क्या सुनाऊं। बोल शंकर भगवान की जय। 5वां अध्याय मानपातकियों का वर्णन। शिव द्वेषी पापी सभी जाते नरक विशेष। इस 5वें अध्याय में वर्णन यह मुनि श्रेष्ठ। व्यास जी बोले, मुनीश्वर अब आप हमें नरकों में पड़ने वाले प्राणियों का वर्णन सुनाइए। श्री सनत कुमार जी बोले, ऐ व्यास जी सुनो, शरीर मन वाणी से 12 प्रकार के पाप हुआ करते हैं। पर स्त्री की इच्छा, पर धन कामना, दूसरों का बुरा विचारना, अधर्म में प्रवृत्ति होना, ये 4 प्रकार के पाप मन से होते हैं। रसवला नारियों से बातचीत, झूठ बोलना, कठोर बोलना, चुगली खाना, 4 प्रकार के पाप वाणी द्वारा होते हैं। अभक्षा भक्षण करना, हिंसा करना, असत्य कार्य करना अथवा छीन लेना, ये 4 शारीरिक पाप है। इसके भी अनेकों भेद है, जो महा भयानक फल देने वाले हैं। भवतारक भगवान शंकर का ज्ञान कराने वाले, गुरु की माता पिता की निंदा करने वाले महापापी नरकगामी होते हैं। देव धन चुरा लेना, ब्राह्मण की वस्तु नष्ट कर देना, शिव ग्रंथों को नष्ट करना अथवा चुरा लेना, इस प्रकार के जो महापाप हैं वह दुखदायक है। शिव पूजन देकर जिन्हें आनंद नहीं आता, शिवलिंग को नमस्कार नहीं करते, न स्तुति आदि करते हैं, शिव के सम्मुख गुरु के समीप सरलता से निर्भय कर व्यवहार करते हैं, वे ही भी मान नरकों में पड़ते हैं। गुरु पूजा के बिना शास्त्र श्रवण की इच्छा वाले, भक्ति तथा श्रद्धा के साथ गुरु की सेवा से रहित, दुखित निर्बल, विदेश स्थित, शत्रु पराजित, गुरु त्यागी, गुरु के कुटुंबी एवं गुरु मित्रों के अपमान करता मानव नरकगामी होते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद पीने वाले, गुरु शैया पर सोने वाले, गुरु स्त्री भोगी, महापापी, ब्राह्मण को दान करके फिर वापिस ले लेने वाले मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारे कहलाते हैं। गो ब्राह्मण मंदिर के लिए दी गई भूमि फिर निर्धन हो जाने के कारण फिर वापिस ले लेने वाले, अनीति से धन संग्रह करने वाले मनुष्य ब्रह्म हत्यारे के समान महापापी हैं। वेदों को पढ़कर भी जो ब्राह्मण शिव
ज्ञान त्याग देता है अथवा उपवास नियम पूजन आदि आरंभ करके पंच महायज्ञ करना त्याग देता है, यह पाप मदिरा पीने के समान है। गो के मार्ग में, वन में, नगर में आग लगाने वाला, निर्धनों का धन हड़पने वाला, पुरुष स्त्री हाथी घोड़ा गाय पृथ्वी चांदी वस्त्र औषध रस चंदन अगर कपूर कस्तूरी पट्टे पीड़े आसन आदि बिना संकट के बेच डालने वाले, दूसरों की अमानत खा जाने वाले, सोने की चोरी करने वाला, ये सब एक समान पापी हैं। विवाह योग्य कन्या का योग्य वर के साथ विवाह न करने वाला, पुत्र वधू भागनी भाई की स्त्री से व्यभिचार करने वाला, कुंवारी कन्या से व्यभिचार करने वाला, श्रापिन स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाला महापापी है। बोल शंकर भगवान की। इतना गर्म कर दिया, थोड़ा गिलासी में ना थोड़ा ठंडा गर्म मिला लिया, ऊपर तो घेरूंगी, मुंह ना लगाऊं मैं, दिन ऊपर तो घेरूंगी। बोल शंकर भगवान की जय। पाप पूज्य वर्णन। पाप नरक को द्वार है, ध्यान करो सबको यहाँ पढ़ो इस विषय में। पाप कहाँ फल होए। बोल शंकर भगवान की जय। शरद कुमार जी बोले, व्यास जी पराया भाग मिटा देना, अभिमान क्रोध कपट एवं कृतज्ञता करना, विषयों में पड़े रहना, साधुओं से द्वेष करना, श्रेष्ठ कन्या के ऊपर कलंक लगाना, शिवालय के वृक्ष तथा बगीचे अथवा घर में लगे वृक्ष फूल टहनिया उजाड़ डालना, अपने नौकर कुटुंबी आदि का संचित धन लूट लेना, धान्य तथा पशु चुरा लेना, यज्ञ बाग कुआ आदि में स्थित बगीचों के जल को अपवित्र करना, स्त्री पुत्र आदि बेच डालना, स्त्री के कमाए धन से जीविका करना, स्त्री के अधीन रहना, स्त्रियों की रक्षा न कर सकना, समानुसार दान न देना, दान तथा वर्षा के आधार पर रहना, व्यापार करते हुए असत्य बोलना, मारण मोहन उच्चाटन आदि का प्रयोग करना, वेदक कारण शास्त्रीय व्रत त्यागना, शास्त्रीय आचार छोड़कर मनमाना करना, नास्तिक शास्त्र मानना, व्यर्थ में तर्क कुतर्क करते रहना, देव गुरु अग्नि ब्राह्मण एवं चक्रवर्ती राजा आदि के सामने अथवा पीछे निंदा करना, पितृ देवयज्ञों का न करना, कार्य त्यागना, मधुर व्यवहार न करना, नास्तिकता उत्तम परम तथा अपूर्व का ख्याल न करके जल में, पशुओं में, पर स्त्री में, सब स्त्री में, रुजोद्रम वाली में व्यभिचार विषय करना, स्त्री पुत्र मित्र आदि की अभिलाषा त्याग देना, तालाब कुएं रस व्यापार आदि नष्ट कर डालना, एक पंक्ति में भोजन करने वालों से भेद करना, अत्यादि पाप करने वाले नर हो या नारी सभी पापी कहे जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। पापी कहे गए हैं। पर स्त्री के लिए संतप्त रहना, कम तोलना, ब्राह्मण होते हुए शूद्री से व्यभिचार करना, मदपान, हिंसा करना, बाँस ईंट लकड़ी पटिया सींग कील आदि से मार्ग रोककर दूसरों की सीमा हथियार लेना, झूठे कार्यों में उलझना, नौकर तथा पशुओं पर दया रीति और दंड देना, स्वामी मित्र गुरु से शत्रुता, दूसरों को भूखा बिठाकर श्रम खा बैठना, इंद्रियों के दास बने रहना, सन्यासी होकर घर में टिके रहना, शिव मूर्ति तोड़ना, गाय को मारना, कमजोर पशुओं पर अधिक बोझा लाद कर पीड़ित करना, भोजन न देकर पशुओं को खेती आदि में जोत लेना, बाहर से अथवा भूख से व्याकुल गाय बैल का पालन न करना, इस प्रकार के पाप करने वाले मनुष्य गो हत्या जितने पापी होते हैं। बूढ़े बैल कसाईयों को देना, बंदा गाय जोत लेना आदि पाप करता मनुष्य नरक में जाते हैं। भूखे प्यासे रास्ते के चलने से थके हुए भिक्षुक, दीन वृद्ध, दुर्लभ रोगी, भोजन की इच्छा से आए हुए अतिथि को निराश कर देना, शरणागतों पर दया न करना, इच्छाधिक पाप करता ज्ञानी मूर्ख नरकों में जाते हैं। मरने के बाद मनुष्य का सहायक तो धर्म है, पाप नाशक है, जो और पुत्री कल तराधिक नहीं, पाप नाशक और पुत्री कल तराधिक नहीं। बकरी तथा भैंस के व्यापार करता, नीच स्त्री का पति, शूद्र अथवा क्षत्रियों जैसी आजीविका व्यतीत करने वाला ब्राह्मण नरकगामी होता। जो अन्याय करने वाले राजा ब्राह्मणों से कर देते हैं या अन्याय से संग्रहित धन ब्राह्मणों को दान देते हैं, वह भी नरक के गामी होते हैं। ब्राह्मण होकर शिल्प करने वाले, बढ़ाई हुए सुना राजा की ध्वजा बनाने वाले नौकर, इस प्रकार के कपट करने वाले ब्राह्मण नरकगामी होते हैं।
राजा पर स्त्री को चुराकर घर में रखे तथा पर स्त्रियों तथा आसक्त रहे, वह महापापी है। जो राजा योग्य पुरुषों को चोर कहकर दंड तथा चोरों के को अच्छा कहकर छोड़ देता है, नीति का विचार न करना आदि क्रिया करते हैं, वे नरगामी होते हैं। धृत तेल अन्न पेय जल पेय पीने की चीजें शहद मांस मद कमंडल तांबा शीशा रांगा हथियार शंख आदि वस्तुओं के चुराने वाले वेद वैष्णव आदि नरकगामी होते हैं। पाप करने वाले चाहे देवता भी हो सभी नरक में जाते हैं। पशु पक्षी मनुष्य दानवादी पापियों पर शासन करने वाले यमराज है। पर स्त्रियों को चुराने वाले अन्याय का व्यवहार करता छिपे छिपे पाप करता सभी के शासक यमराज हैं। इसी कारण पापों के प्रायश्चित करने चाहिए। यदि प्रायश्चित न किया जाए तो पाप फल भोगे बिना करोड़ों वर्षों तक भी मनुष्य नहीं छूट सकता। स्वयं पाप करने वाले अथवा पापों के लिए दूसरों को प्रेरणा देने वाले पाप करने वाले सभी पाप फल भोगते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। नरक वर्णन 7वां अध्याय। नरक लोक में दुख सुन है मानुषमति मूढ़, पाप करे मत इधर अति रहस्य है गूढ़। श्री सनत कुमार जी बोले, वेद व्यास जी से बोले है महर्षि, सभी पापी लोग यमलोक में पहुंचकर पाप का फल अवश्य भोगते हैं। इसमें वेद इतना कि पुण्यात्मा यमराज के पास उत्तर के मार्ग से पहुंचाए जाते हैं और पाप आत्मा दक्षिण मार्ग से। वैश्वत नगरी यहाँ से 86,000 योजन दूरी पर है। धर्मात्मा लोग तो सुगम प्रकाश से पहुंच जाते हैं और पापी कठिनता से पहुंचते हैं। पापियों के जाने मार्ग में बड़े बड़े नुकीले कीट कांटे बिछे रहते हैं, बड़ी गर्म बालू होती है और चिड़ियों के समान पहने कंकड़ पड़े रहते हैं। उसी मार्ग में कीचड़ ऊंची नीची जंगह शोक नोक शंकु सुइयां अंगारों के समान तपी पृथ्वी, बड़ी बड़ी डालियों वाले चुभते बांस, बड़े बड़े लंबे वन, दुखदायक अंधकार, वन में लगी आग, बर्फीले मार्ग, कड़ाके की सर्दी, गंदा पानी, सिंह भेड़िए व्याघ मच्छर आदि से व्याप्त वन, बड़ी बड़ी जोके, जहरीले सांप, मंद दांती, तीव्र दांतों वाले सुअर, बड़े बड़े सिंगों वाले भैंसे, बड़े बड़े भयानक जीव जंतु, चोर डाकनी भूत प्रेत, बड़े बड़े शरीर वाले सभी फिरते रहते हैं, जो कि मार्ग में चलते पापियों को सताते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। इन्हीं अपार कष्टों को झेलते झेलते पापात्मा प्राणी एवं पुरुष पर जाता है। उस मार्ग में अपना मित्र भाई भी नहीं मिलता। उसका रूप प्रेत का होता है, नग्न शरीर, होठ व तालू सूखे हुए, पानी न मिलने के कारण अंतत प्यासा, ऊपर से यमदूतों के निर्दय डंडे एवं अंकुश पड़ते हैं, पैरों में पड़े हुए पासों से घसीटते यमदूत लेकर जाते हैं। डरता है, जलता है, भूखा है, प्यासा है, इसकी किसी को परवाह नहीं। यमदूत तो पासों से बांध कर घसीटते हुए लिए जा रहे हैं, किसी पर अंकुश का प्रहार करते हैं, किसी को अंगारों से भरे मार्ग में खींच रहे हैं, किसी की जीभ में अंकुश चुभा देते हैं, किसी के हाथ पैर, किसी के नाक कान, किसी के होठ, किसी की लिंग इंद्रिया, किसी के अंड, इसी प्रकार किसी के अन्य अंगों को काट काट कर यातना पहुँचाए जाते हैं। कठोर प्रहार से मार मार कर पाप आत्मा चिल्लाते जाते हैं, इधर उधर भागते हैं, देह उनका फटता जाता है, खून की पीप बहती जाती है। उनको पीने के लिए बड़े बड़े डाढ़ों वाले कीड़े चिपट कर नोचते रहते हैं। भूखे प्यासे व्याकुल होकर पाप आत्मा याचना करते हैं, पर सुनता कौन है। यमदूत तो अंत निर्दयता के साथ घसीट कर यमपुरी ले जाते हैं। जिन पुरुषों ने कुछ दान किया है उसके पास तो कुछ मार्ग का भोजन तथा जल रहता है, उसे खाते पीते जाते हैं। यमपुरी में बड़ी कठिनता से पहुँचते हैं। यमराज की आज्ञा से उन्हें यमदूत यमराज के सम्मुख ले जाते हैं। जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले होते हैं उनका तो यम भी आदर करते हैं, फिर उनके पुण्यों के अनुसार विमानों में बिठाकर स्वर्ग में अनंतर उन्हें पापों का भी थोड़ा फल मिलता है। यदि निरंतर पाप आत्मा होते तो उन्हें भयंकर डाढ़ों वाले विकराल भोग से देखते हुए अनेकों प्रकार के भयानक अस्त्र शस्त्र धारे हुए 18 हाथों वाले भैंसे पर सवार जलती अग्नि के समान लाल आंखें किए, प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी, इस प्रकार के भयानक रूप धारण कर यमराज दिखाई देते और चित्रगुप्त का भी यही रूप दिखाई देता है। तब उन पापियों का यमराज फटकारते हैं। चित्रगुप्त धर्म युक्त वचन कहते हैं। बोल शंकर भगवान की।